हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज है संडे और मैं अभी बस नहा करके मैंने अपनी पूजा की है। और तखत पे अभी बर्तन ऐसे ही रखे हैं, ठाकुर जी ने लाए थे दीपक वगैरह, तो ये सब ऐसे ही रखे हुए हैं। तो इन्हें भी अभी पूजा कर लूँ, फिर पानी फिर जो है तुलसा जी पे चढ़ा दूँगी मैं। और दीपक को जो है हमारे यहाँ 2 दीपक जलते हैं, एक आदि शक्ति माँ का और एक अपना जलता ही है। तो अभी ये दोनों से मैंने आरती की है, दोनों अभी दीपक को जो है पूरे घर में घुमा दूँ। और पूजा करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। भाई खाना बनाना है और आज बच्चे भी आ रहे हैं, पापा जी ने बोला है कि 10-11 बजे तक वो आ जाएंगे। सो अब खाना पीना बनाना है मुझे। तो मैं यहाँ बना रही हूँ लौकी आलू की सब्ज़ी। और लौकी आलू की सब्ज़ी वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं लौकी बनाती हूँ तो चने की दाल डाल के बनाती हूँ, लेकिन लौकी कम लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने कहा अब तो आलू डाल के ही बनानी पड़ेगी। तो इसलिए फिर यहाँ बन रही है लौकी आलू की सब्ज़ी। अब वैसे लौकी आलू की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन तांशु के पापा को ज़्यादातर वही चने की दाल डाल के पसंद है, तो इसलिए ज़्यादातर वही बनाती हूँ मैं। फ़िलहाल यहाँ पर सब्ज़ी छुक चुकी है, नमक ऐड करके बस ढक करके पकने रख दे रही हूँ। और सब्ज़ी बनने रखने के बाद आटा लगा करके सारी तैयारी करके जो मैं यहाँ रूम में आ गई हूँ, बेडशीट सही कर दूँ। जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक बेडशीट वगैरह ही सही कर दूँ मैं। और इसके साथ ही मैं अपने एक सब्सक्राइबर को बर्थडे विश करना चाहती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं ब्रजेश दंतारी नाम से उनकी आईडी है। तो उनके बेटे आरुष का जो है बर्थडे है 1 अप्रैल को। तो आरुष बेटा, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अभी दोपहर के 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो पापा जी भी बच्चों को लेकर के आ नहीं पाए हैं, क्योंकि पापा जी जो है मैंने फ़ोन किया तो पापा जी वहाँ पर चले गए थे सपना दीदी के मायके। जो मेरी ननद है अनंत मुंडन की मम्मी, वो सपना दीदी के मायके चले गए थे जिया जी को साथ में लेकर के। उनके मायके वाले बहुत दिनों से उन्हें बुला रहे थे, जब से शादी हुई है तब से गए भी नहीं है पापा जी वहाँ पर। तो इसलिए फिर जिया जी के लेकर के साथ में वहाँ गए हुए थे सपना दीदी के मम्मी पापा से मिलने। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन अभी तो निकल आए हैं हाथरस से, रास्ते में हैं। तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो मैं काम से फ्री होकर के थोड़ा लेट गई थी रेस्ट करने और आंख लगी थी, लेकिन भैया जी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। सिलेंडर देने आए हुए हैं और सिलेंडर को भैया जी से साथ के साथ चेक भी करवा दिया। मैंने भैया साथ के साथ चेक कर जाओ, कहीं लीक वगैरह तो नहीं कर रहा है। सिलेंडर सही था, लीक नहीं कर रहा है। और भैया को प्यास लगी थी तो फिर मैं पानी लेकर के आई उनके पीने के लिए। और अभी बच्चे आ गए हैं तो पापा जी ने फ़ोन कर दिया था जैसे ही डॉकी पहुँचे हैं। तो जो हमारे जेठ जी संतोष भैया वो बाइक से लेने गए हैं, क्योंकि डॉकी से यहाँ घर तक थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, धूप भी इतनी तेज़ है। तो फिर संतोष भैया बाइक लेकर के लेने गए थे। सो बाइक पे तीनों लोग तो आ नहीं सकते थे, पहले भी संतोष भैया ये बच्चों को छोड़ गए, फिर दोबारा पापा जी को लेने गए हुए हैं। और हम सुबह से वेट कर रहे थे इन लोगों के आने का, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया। पापा जी को वहाँ जाना पड़ गया सपना दीदी के मायके। चलो कोई नहीं, अभी बजे 3:30 तो टाइम से अपना घर आ गए हैं। और अभी मैंने इन दोनों को दिया है पानी पीने के लिए। अभी पापा जी आ जाए फिर चाय बनाऊँगी। और अभी हो रहा है रात का टाइम। तो पापा जी बच्चों को छोड़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर शाम को अपना मार्केट वगैरह गए थे, सब्ज़ी वगैरह लेकर के आए हैं। सो बस यहाँ पर मम्मी जी धनिया तोड़ रही हैं मुनमुन के साथ मिल कर के, और दादी हमारी बैठी हुई हैं और मैं किचन में लगी हुई थी खाना बनाने में। और यहाँ मैं दादी की खाने की थाली लगा के ले आई हूँ, दादी को दे दी खाने के लिए। सबसे पहले खाना दादी को ही देते हैं, बाकी सब फिर उसके बाद खाते हैं। और हमारे यहाँ खाना जल्दी हो जाता है, अभी 7 बज रहे होंगे। तो देखो दादी को मैंने दे दिया है, और मम्मी जी पापा जी को भी, सभी बच्चे वगैरह भी सब खा लेंगे। और
और ये मंडे वाले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर पेंट करने वाले आए हुए हैं, पापा जी ने बुलाए हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि मंदिर में पेंट करवाना है। तो हमारे यहाँ हर साल जो है नेजा चढ़ता है 9 दुर्गों में, और नेजा चढ़ने से पहले जो है मंदिर की साफ़ सफाई होती है और पेंट वगैरह भी होता है मंदिर में। तो उसी सिलसिले में मम्मी जी, पापा जी, चाचा जी हैं, पेंट वालों से बात कर रहे हैं कि कितने में करेंगे पेंट और कितने दिन में करेंगे, कब करेंगे। तो यही सब बातें चल रही हैं यहाँ पर। और दादी हमारी यहाँ पर बैठी रहती हैं हॉल में, सब मतलब देखती हैं, सब सुनती हैं। तो यहाँ उनका मन लगा रहता है, इसलिए यहाँ से जो है हिलती नहीं है वो। हम खूब कहते हैं कि कमरे में जो है आ जाया करो, अब जो है मच्छर बहुत होने लगे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि कमरे में सोया करो। लेकिन नहीं, पर दादी को यही जगह बहुत अच्छी लगती है। पूरी सर्दियाँ भी उन्होंने यहीं काट दी, यहीं लेटे बैठे, बट अंदर रूम में नहीं गई। उनको अंदर रूम में पता नहीं क्यों सफोकेशन होता है। और आज से हमारे देवर जी की शादी की रस्में जो हैं स्टार्ट हो गई हैं। तो बरी टूटने की रस्म होती है, पीसना होता है सबसे पहले। तो यहाँ पर बरी टूटने की रस्म हो रही है, और उसके लिए क्या होता है ना, सबसे पहले देवता बैठाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 हल्दी की गांठ हैं, 2 सुपारी और दूब घास है, और साथ में इसमें 2 कोयले रखे जा रहे हैं। और ये मौसी ने नीम की पत्ती ला करके भी रख दी हैं। तो इस तरीके से देवता बिठाए गए हैं, और अब बरी टूटना स्टार्ट है, और गाते हुए जो है बरी टूटती है। और इसके साथ ही ना यहाँ पर ये देवता बिठाए गए हैं। यहाँ पर 5 लंबी लंबी बरी जो है तोड़ के रखी जाएंगी, जिनको बहू बोला जाता है। अपने घर ना कयाई तुम मनो बनायो मेरी माता के धर्म जाता हूँ जाएंगे घर के परिवार के बालो कर जाता लगाई मेरी रात तो गाय के देवता है, तब पीछे दे आओ नहीं पहले आओ फिर रात में और ये सब मेरी सासू माँ, और ये सब सासू माँ जो गीत गा रही थी, मतलब मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था क्या गा रही थी। मतलब बहुत ही पुराने गीत जो होते हैं वो गा रही थी। और सबसे पहले जो गाया था उसे छबिया बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको सुनाया, दिखाया। और उसके बाद देवता के गीत हुए थे, लेकिन मेरी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या गा रहे हैं। बहुत ही पुराने गीत गा रहे थे। तो हमारी जो ताई सास हैं ब्लू साड़ी में, इनको बहुत पुराने पुराने जो हैं ऐसे गीत आते हैं। मुरली ने कब जाओ मोरे देवता रे, मुरली ने कब जाओ प्यारी तो मुरली बाजनी रे, बाजे आनी आनी बांधे बाजे से गरंग बांधे मोरे देवता रे, मुरली ने कब जाओ सुमिरन जाते रे, जो मेरा राखोगे मान देवता रे, मुरली ने सुमिरन जाते हैं। और बरी तोड़ने के लिए ना और भी गांव की बहुत सारी जो है औरतें वगैरह आई थी, लेकिन मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं, थोड़ी सी टूट पाई थी तो मैं नीचे आ गई, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी। और हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो ये बरी तोड़ना या पीसना ऐसे काम में शामिल नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हुई हूँ। बस दूर से बैठ करके देखती रही थी, लेकिन ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, तो थोड़ी देर बैठी और फिर मैं नीचे आ गई थी।
यहाँ पर नीचे के लिए बांस तैयार किए जा रहे हैं। तो पापा जी सुबह बांस तोड़ लाए थे और चाचा जी जो है ये बांस में कांटे वगैरह से निकले रहते हैं ना, उनको जो है हटा रहे हैं, काट रहे हैं। और इन बांसों तो 5 बांस लाए हैं, तो चाचा जी 1 बांस तैयार कर रहे हैं। तो इन 5 बांस को जो है धो करके डेकोरेट किया जाएगा नीचे वाले दिन अच्छे से, और मतलब सजाया जाएगा, चुनरी वगैरह बाहर जो है लगाई जाएगी, और भी बहुत चीज़ों से, गुब्बारे वगैरह से, बहुत चीज़ों से डेकोरेट किया जाता है, फिर जो है चढ़ाया जाता है। और बहुत ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ हमारे यहाँ फंक्शन होता है। तो जब होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पर जो पीसना की रस्म है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसमें मतलब गेहूँ जो होते हैं वो साफ़ किए जाते हैं, और ये रस्म 5 या 7 औरतें मिलकर के करती हैं। तो ये 5 सूप लिए गए हैं, तो 5 जो लोग ये गेहूँ साफ़ कर रहे हैं, बाकी सभी जो है गीत वगैरह गा रहे हैं। तो ये जो रस्म होती है ये भी गाना गाते हुए ही होती है। पर इन रस्मों के शुरू होते ही घर में भाई शादी वाली रौनक आ गई है, वरना अभी तक तो मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में शादी वाली रौनक है। लेकिन जैसे ही रस्में स्टार्ट हुई हैं, घर में शादी वाली रौनक आ गई है, और 1-2 दिन में तो और भी ज़्यादा रौनक आएगी, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं। 17 तारीख को जो है मेरे देवर जी का लगन टीका है, और उससे पहले 12 तारीख को नेजा चढ़ेगा। तो मतलब सब फंक्शन लगातार है, तो घर में रौनक तो होने ही वाली है। और फ्रेंड्स, आज से ना हमारे घर में शादी वाली रौनक शुरू हो गई है। तो शादी की तैयारियां वही ज़ोरों शोरों से चल रही है, सारी रस्में स्टार्ट हो रही हैं धीरे धीरे। और जैसे आज बरी और पीसना की रस्म हो गई, और आज जो है देवर जी के ससुराल से सफ़ेद चिट्ठी भी आ गई है। जो हमारे पहले सफ़ेद चिट्ठी आती है, जैसे मेरे छोटे भाई सौरभ की शादी में भी आई थी, तो यहाँ पर भी आती है सफ़ेद चिट्ठी, तो वो आज आ चुकी है। और जो पीली चिट्ठी है वो लगन वाले दिन ही आएगी। तो फाइनली अब आपको जो है हमारे देवर जी की शादी के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे जल्द ही, और गांव में जो है शादी की क्या क्या रस्में होती है, कैसे होती है, सब देखने को मिलेगा आपको। मेरे ससुराल में स्पेशली क्या क्या होता है ये सब देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल आप लोगों से विदा ले लेते हैं, और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।